कल आपने देखा भी होगा भाई, यहाँ आस पड़ोस में भी और यहाँ पे भी कोई पैर रखने की कोई जगह नहीं थी। जनता का उत्साह देखने को बन रहा था। और आपने सारी देखा कि भाई चुनाव बिल्कुल कहना आदमी के चेहरे की खुशी और वो ईमानदारी में भीड़ की वजह से कहो, भाई जनता के समर्थन की वजह से कहो, तो जनता ने मेरे विचार से तो कल साफ सा कर दिया, कहीं कोई गुंजाइश मेरे विचार से नहीं बची। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से तो अपील ही है मेरी कि ऐसे लोगों से सावधान हो। मैं कई बाइट सुनी, मैंने महसूस किया कि जिन लोगों को इतनी पार्टियों का समर्थन प्राप्त हुआ, और लास्ट में मैं शुरू से आपको ये कह रहा था कि वो प्रत्याशी जिसे बहुत सारी पार्टियों का 5, 7, 10 पार्टियों का समर्थन प्राप्त है, अपने आप में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं एक पार्टी के, कल उनके समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हमारे ताऊ जी सांसद हरेंद्र मलिक जी को भी सभा करनी पड़ी। वो इसलिए मैं आपको शुरू से एक बात कह रहा था कि वो तीसरे नंबर के प्रत्याशी हैं। मैं लगातार आपसे एक बात कही कि वो तीसरे और चौथे के लिए प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष अब तीसरे और चौथे के लिए है। और ये इस बात को दर्शाता है कि स्वयं हरेंद्र मलिक जी को मीटिंग करनी पड़ी और फिर रात को वोट मांगने पड़े। तो ये इस बात को स्पष्ट करता है, जो मैं कह रहा था वो 100% सत्य है। और उसके बावजूद भी मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो तीसरे और चौथे स्थान पर रहेंगे। नहीं, लगातार उन्हें इतनी पार्टी का समर्थन है, भी तीसरे चौथे स्थान पर। आपने कभी कोई मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ा हो, कभी हरेंद्र मलिक जी को उसके लिए जिला पंचायत में वोट मांगते देखा है पंकज मलिक जी को? कारण मैंने आपको पहले बताया था कि उनकी साख दांव पे लगी हुई है और उन्हें ये स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि वो कहीं चुनाव में है नहीं, चुनाव से वो बाहर जा चुके, इसलिए उन्होंने अपना अंतिम प्रयास किया। तो ये अंतिम प्रयास सफल नहीं होने वाला। भाई सफल कैसे हो जाएगा? मैं आपको बताऊं, ये जो मैं चुनाव हारा था, लगभग 10,000 वोट लेकर हम चुनाव हारे, और उस चुनाव का भी मैं आपको एक प्रमाण देना चाहता हूं कि इसी गांव से उसी ग्रुप ने, जिसे कितनी पार्टियों का समर्थन है, इन्होंने यहां से एक कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया था चांदबली नाम के, और ये सौदा कर आए थे भाई इरशाद भाई से, चांदबली का। नहीं, ये सब लोग थे जो चुनाव लड़ रहे, और उस पर बाद में पैसों पे भी जूता बजता फिरा कि भाई पैसे हमें पूरे मिले नहीं। तो इन लोगों का सबको पता भाई, ये मान लिया अगर ऐसा दिखेगा, मुझे ऐसा लगे कि गफूर को समर्थन न दे हमें, भाई तुम्हारी तो साख बचती नहीं, तो गफूर को भी समर्थन दे सके। तो ऐसा लग रहा है कि सत्येंद्र बारियान को समर्थन दे रहे, सत्येंद्र बारियान गफूर को क्यों नहीं दे सकते? जब पहले इरशाद को दे दिया था, इसे भी दे सके अपनी साख बचाने के लिए। हाँ, क्यों नहीं? अपनी साख बचाने के लिए इन्होंने, ये जो चुनाव हुआ था हमारा इरशाद का, पहले भी इरशाद को समर्थन दिया था, चांदबली को लड़ाया था इन्होंने, मेरे गांव से ही थे, और इन्होंने समर्थन दे दिया था इरशाद को हमें हराने के लिए। तो इतनी पार्टी लगातार लड़ रही उनके लिए, हरेंद्र मलिक चुनाव लड़ रहे, फिर भी ऐसा कर सकते हैं हरीश? आपको नहीं लग रहा ऐसा? उनके प्रयास मैं और आप भी देख रहे कि लगातार भाई इतनी जद्दोजहद के बाद में कहीं चुनाव में आप बिल्कुल साफ देख रहे होंगे कि गफूर से हमारा बिल्कुल सीधम सीध चुनाव है। अब सब लोग चुनाव से बाहर हैं। मैं आपको शुरू से एक ही बात कही कि भाई वो लगातार तीसरे और चौथे की लड़ाई लड़ रहे, उसी का प्रमाण है कि कल सांसद जी को वोट मांगने पड़े। भाई ये पोल पट्टी उजागर हो रही है इन लोगों की। देखो, मुस्लिम वर्ग ने बहुमत से कहो 99 कह दो, 95 पे कह दो, इतना 95% वोट या 99% को पूरी तरह से उनको समर्थन दिया। सही मायने में इन्होंने उन लोगों को ठगा जिन लोगों ने इन्हें वोट किया और इनकी मदद करी, उन्हें तो इन्होंने ठोकर मार दी और रिश्तेदार को तरजीह दे दी।
तो भाई इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो आने वाले टाइम में प्रभाव पड़ेगा। हमारे प्रत्याशी बुद्ध प्रकाश शर्मा जी ने लगातार इनके साथ 25-30 साल राजनीति के अपने जीवन के दिए। पंकज मलिक को उंगली पकड़ के चलाना सिखाया, राजनीति में इन्होंने उसको चलाया, मार्गदर्शन किया। भाई जब 30-40 साल की सेवा पे इन्होंने ठोकर मार दी, जिन लोगों ने इनकी मदद करी, इनको चुनाव लड़ाया, इतनी भारी बहुमत से इनको वोट करा, अपने समाज का पूरा वोट इनको करा, उन्हें ठोकर मार दी अपने रिश्तेदार के लिए, तो इसका प्रभाव क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा मेरे विचार से। तो बाकी आप भी समझदार हैं, इस क्षेत्र की जनता भी समझदार है। तो आपको क्या लगता है, आपको कितना नुकसान होगा? हमें तो फायदा होगा। क्योंकि मुस्लिम किस तरह का फायदा बढ़ जाएगा? मैं भाई मुस्लिम, मैंने शुरू में भी कहा था कि बहुमत से वोट अब गफूर की तरफ है और ये सीधा मुकाबला है। हम भी हिस्सेदारी कर रहे हैं, जो हमारे से प्यार मोहब्बत करते हैं लोग, मुस्लिम समाज के हो या किसी अन्य समाज के, हमारे साथ भी है। और आप पूरे क्षेत्र में सर्वे करके देख लें कि किसी गांव में चुनाव हम नंबर 1 पे हैं और किसी गांव में गफूर नंबर 1 पे है। कोई तीसरा या चौथा प्रत्याशी किसी भी एक गांव में नंबर 1 पे हो तो आप मुझे दावे के साथ कहो कि उस गांव में हम चलें आपके साथ। एक गांव में भी कोई सा इनके अलावा नंबर 1 पे किसी गांव में कोई प्रत्याशी नहीं है। ऐसा भी वो मतदाता चाहे कुछ करे कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। आप सब लोग भाई, आप भी पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं और आदमी के अंदर तक की बात जाने, और हमें भी 20-25 साल 30 साल इसी काम में हो गए, 25-26 तो मान ही लें लगातार हो गए। लोगों के अंदर की भावना, उनकी बात, वो सब बातें ऐसा नहीं कि भाई किसी न किसी के माध्यम से एक दूसरे के पास आ जाती हैं। बिल्कुल सीधा स्पष्ट चुनाव है, कहीं कोई दो राय नहीं। गफूर और हमारा चुनाव है, बुद्ध प्रकाश जी का चुनाव है और ये तय है। मैं अभी भी कह रहा कि किसी भी गांव में, आप ये 7 गांव हैं, सर्वे करें, किसी गांव में हम नंबर 1 पे हैं और किसी गांव में गफूर नंबर 1 पे है। जैसे कि यहाँ तीसरा चौथा कोई प्रत्याशी किसी एक गांव में नंबर 1 पे हो तो आप मुझे साबित कर दो या दिखा दो, बहुत दावे के साथ कह रहा। सांसद जी के आने के बाद तो लगता है कि आपकी रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। चुनाव ज़्यादा लंबे चौड़े मार्जिन का तो नहीं मैं कह सकता कि भाई बहुत बड़े मार्जिन का चुनाव है, लेकिन मुझे पूर्ण आशा है, पूरा विश्वास है कि हमारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। याद है कि अब कहीं ना कहीं हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित है। और वो धन्यवाद भी है उनका आने का, हमारे ताऊ जी का, कहीं ना कहीं उनका योगदान भी इसमें थोड़ा बहुत मैं मान लूँगा। क्या योगदान होगा? वो तो अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगना है। आप खुद समझदार हैं।